वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ किशोर वाघ। आज हम देखेंगे मेनू ड्रिवन प्रोग्राम के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर टर्बो C++ IDE. Let us see it full screen mode and start it. Okay, so as usual, Alt Fn for new program. So what is our today's topic? It is menu driven program. But what is menu driven program? Means we have multiple options and permitted to select only one at a time। यानी कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, लेकिन वो बहुत सारे ऑप्शन में से हम सिर्फ एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। उसको बोलते हैं हम मेनू ड्रिवन प्रोग्राम। ठीक है, लेकिन ये कैसे करेंगे? एंड इट इज़ डन यूजिंग स्विच एंड केस कीवर्ड्स। मतलब ये हम करेंगे स्विच और केस कीवर्ड की मदद से। अब एक बार यहाँ पर फाइल मेनू में आइए, Alt F। ठीक है, तो व्हाट आर दीज आर डिफरेंट ऑप्शंस। न्यू है, ओपन है, सेव एज है, ये डिफरेंट ऑप्शंस है। अब मुझे बात बताओ, ये अलग अलग ऑप्शन में से आप एक समय पर कितने सिलेक्ट कर सकते हो? ओनली वन एट ए टाइम। एक से ज़्यादा आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो ये है मेनू ड्रिवन। ठीक है, सो वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस एंड परमिटेड टू सिलेक्ट ओनली वन एट अ टाइम। तो ये किसकी मदद से करेंगे हम प्रोग्राम में? स्विच और केस की मदद से। तो चलो करते हैं शुरुआत। इसको कमेंट में दे देते हैं ताकि हमें कंपाइल टाइम पे कोई एरर ना आए। सो दिस इज मल्टीपल लाइन कमेंट एंड स्टार्ट आवर प्रोग्राम हियर void main एज यूजुअल क्लियर स्क्रीन एंड गेट ch। अब मैंने कौन सा कीवर्ड बताया? स्विच कीवर्ड। स्विच ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट बट डोंट गिव सेमीकोलन हियर, क्योंकि अगर यहाँ पे सेमीकोलन स्विच को दे दिया तो स्विच यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। हमें स्विच में मल्टीपल केसेस रखने हैं, यानी कि मल्टीपल ऑप्शंस रखने हैं। तो स्विच को यहाँ पर ख़त्म नहीं करना है, हम उसको शुरू करेंगे यहाँ पर और ख़त्म करेंगे यहाँ पर। इसके अंदर बहुत सारे केसेस हो सकते हैं और वो बहुत सारे केसेस सीक्वेंस में होने चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पर देता हूँ केस 1, फिर देता हूँ केस 2, फिर देता हूँ केस 3। तो ये सीक्वेंस वाइज होना ज़रूरी नहीं है। केस 3 ऊपर भी हो सकती है, केस 1 सबसे लास्ट में भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ध्यान रहे ये स्विच केस लिखते समय केस और 1 या फिर केस एक कीवर्ड है, केस के बाद जो भी आप लिखोगे स्पेस के बाद लिखोगे, क्योंकि अगर मैंने स्पेस नहीं दिया तो ये एक ही वर्ड बन गया केस 1। बट केस 1 इज़ नॉट कीवर्ड, केस इज़ अ कीवर्ड एंड 1 इज़ अ नंबर फॉर दैट केस। ठीक है, सो केस 1, केस 2, केस 3 ये क्या है? दीज आर मल्टीपल ऑप्शंस। ठीक है, ये मल्टीपल ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट होगा ये स्विच तय करेगा। मतलब जो स्विच के ब्रैकेट में जो भी नंबर आएगा वो तय करेगा कि इन तीनों में से कौन एग्जीक्यूट होने वाला है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्विच के अंदर दे देता हूँ 1, यानी कि वो आएगा केस 1 में। तो यहाँ पर हम कुछ मैसेज लिखते हैं यहाँ पर हमें समझने के लिए। केस 1 इज़ सिलेक्टेड। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं देता हूँ केस 2 इज़ सिलेक्टेड एंड सिमिलरली इन केस 3 विल से केस 3 इज़ सिलेक्टेड। ये सिर्फ हमें समझने के लिए कि कौन सी केस एग्जीक्यूट हो रही है। हमेशा की तरह हम इसको सेव करेंगे। डायरेक्टली आप F2 बटन भी प्रेस कर सकते हो। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सेव के सामने F2 है, या फिर यहाँ पर आप एंटर दीजिए। नाम जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि कुछ भी नाम दे सकते हैं, test.c, या फिर आपको अगर इस प्रोग्राम के अनुसार मीनिंगफुल नाम देना है तो आप दे सकते हो। जैसे कि मैं नाम दूंगा मेनू ड्रिवन। ठीक है, जो चाहे आप दे सकते हो, मेनू ड्रिवन .c, यू कैन गिव एनी नेम। ओके, सो मैंने क्या कहा कि स्विच को हमने यहाँ पर सेमीकोलन देके ख़त्म नहीं किया हुआ है, उसको हम यहाँ शुरू कर रहे हैं और यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं, बिकॉज दिस स्विच ब्लॉक कंटेंट्स n नंबर ऑफ केसेस। इस वक्त हमने 3 केसेस लिए, ऐसा ज़रूरी नहीं कि 3 ही होंगे, 3 से कम भी हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो n नंबर ऑफ केसेस यानी कि n नंबर ऑफ ऑप्शंस, एक समय पर एक ही सिलेक्ट होगा, लेकिन कौन सा सिलेक्ट होगा और कौन सा एग्जीक्यूट होगा ये स्विच तय करेगा। तो स्विच में कौन सा नंबर है? 1, यानी कि वो केस 1 पर आएगा और वो एग्जीक्यूट करेगा ये स्टेटमेंट केस 1 इज सिलेक्टेड। तो हमें इस प्रोग्राम से एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है? सिर्फ केस 1 इज सिलेक्टेड। ये एक्सपेक्टेड है, लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा। सी दिस,
सो केस 1 इज सिलेक्टेड, केस 2 इज सिलेक्टेड, केस 3 इज सिलेक्टेड। यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्या था कि सिर्फ केस 1 ही सिलेक्टेड आना चाहिए। तो इतने सारे केसेस क्यों आ गए? क्योंकि हमें इस प्रोग्राम में एक और कीवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी कि जैसे कि 1 है तो पहला केस मैच हो गया, तो उसने ये एग्जीक्यूट किया, बस यहीं पे उसने रुकना चाहिए था, तो वो रुका नहीं, क्योंकि ये एग्जीक्यूट करने के बाद में वो अगली केस में भी एंटर करता है। फिर ये एग्जीक्यूट करने के बाद में वो अगली केस में, यानी कि जितने भी n नंबर ऑफ केसेस है वो सारे एग्जीक्यूट करते जाएगा। ये अगर हमें नहीं चाहिए तो एक और कीवर्ड हमें लगेगा, दैट इज़ ब्रेक। अब 1 यहाँ पर है, यहाँ पर वो जंप हो गया यानी कि स्विच हो गया, तो ये एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद क्या है? ब्रेक। ब्रेक यानी इस स्विच के ब्लॉक के बाहर आपको लाएगा गेट सी एच पे। गेट सी एच पे कंपलसरी नहीं है, जो भी बाहर होगा वो, तो इस वक्त गेट सी एच है इसलिए। तो ये आ गया केस 1 इज सिलेक्टेड। अब यहाँ पर हम 2 देते हैं, 2। अब क्या आएगा आउटपुट? ओनली केस 2 इज सिलेक्टेड? नो, केस 2 इज सिलेक्टेड के बाद में वो केस 3 में भी आएगा और केस 3 सिलेक्टेड भी कहेगा, सी दिस। ओके, वो नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे? केस 2 इज सिलेक्टेड के बाद हम लिखेंगे ब्रेक। सो कैन यू सी दैट? यस इट इज़। अब अगर मैं स्विच में 3 दे दूँ तो, अगर स्विच में 3, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि केस 3 तो ऐसे भी लास्ट है, उसके बाद में कोई केस नहीं है, सो ओनली केस 3 विल बी सिलेक्टेड। ओके, लेकिन अगर मैंने कुछ ऐसा नंबर यहाँ पर दे दिया जो स्विच के अंदर है ही नहीं, सपोज 4 या 5 या एनीथिंग अदर देन 1 2 3, सो कोई भी केस यहाँ पर मैच नहीं होगी, वो सीधा गेट स्टेज पे आएगा। सो देयर विल बी ब्लैंक स्क्रीन। ठीक है, तो जब कोई केस एग्जीक्यूट नहीं होती है या मैच नहीं होती है तो एक और कीवर्ड है जिसका नाम है डिफ़ॉल्ट। यानी कि ये ऐसा कीवर्ड है जब कोई केस एग्जीक्यूट नहीं होगी तो डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा, कुछ भी आप यहाँ पर दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ नो मैच फाउंड। अब देखिए स्विच के अंदर कौन सा नंबर है? 4 है, तो यहाँ पर मैच हो रहा है? नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी नहीं, तो डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा। सो इट इज़ सेइंग नो मैच फाउंड। अब अगर मैंने यहाँ पर 3 दिया तो 3 देने के बाद क्या होगा? केस 3 इज़ सिलेक्टेड कहेगा, लेकिन उसके बाद ब्रेक नहीं है तो वो डिफ़ॉल्ट में भी आएगा। सी दिस, केस 3 सिलेक्टेड, नो मैच फाउंड, ये नहीं होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर ब्रेक देंगे। अब केस 3 सिलेक्टेड है। अब जो भी 1 2 3 हम स्विच के अंदर दे रहे हैं वो प्रोग्रामर दे रहा है। हम क्या करेंगे? यूज़र को चॉइस देंगे कि वो अपने हिसाब से नंबर दे सकता है। यहाँ पर यूज़र इनपुट दे ही नहीं सकता, ऑलरेडी प्रोग्रामर ने 3 वहाँ पर दिया है स्विच के अंदर। तो यूज़र इनपुट देने के लिए हमें स्कैनएप इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक इंटीजर लेते हैं, फॉर एग्जांपल जो चाहे नाम दो, चॉइस के लिए हम देंगे सी एच फॉर एग्जांपल, बट सी एच इज़ नॉट कैरेक्टर ना, इट इज़ इंटीजर। सो आई विल से हियर प्रिंट एफ एंटर योर नंबर in 1 2 3 range scanf %d ampersand, why %d? because it is integer, %d ampersand ch। तो इस स्विच के अंदर 1 2 3 हम नहीं देंगे, यहाँ पर हम देंगे वेरिएबल ch। तो जो भी यूज़र इनपुट करेगा, अगर सपोज उसने 1 दिया तो यहाँ पर 1 आएगा, इट विल एग्जीक्यूट केस 1। अगर 2 दिया तो यहाँ पर आएगा 2, इट विल एग्जीक्यूट केस 2। अगर 3 दिया तो केस 3। और अगर ये रेंज के बाहर अगर कोई भी नंबर दे दिया तो वो डिफ़ॉल्ट पे आकर कहेगा नो मैच फाउंड। सो इट इज़ बेटर टू चेंज द मैसेज, अप्रोप्रिएट मैसेज विल बी आउट ऑफ रेंज, क्योंकि हमने यहाँ पर रेंज लिखा हुआ है इसलिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है, नाम कुछ भी दे सकते हैं आप। सो रन इट। सो नाउ इट इज़ डिमांडिंग इनपुट फॉर दिस 1 2 3 रेंज। सपोज मैं देता हूँ यहाँ पर 5। सो इट इज़ आउट ऑफ रेंज, क्योंकि 1 से लेकर 3 तक ही आपको नंबर देने हैं। मैं देता हूँ 2, सो केस 2 इज सिलेक्टेड, फाइन। सो व्हाट इज दिस? दिस इज़ a menu driven program. We have multiple options in front of us but permitted to select only one at a time. अब यहाँ पर हम काम करते हैं कि एंटर योर नंबर इन 1 2 3 रेंज की जगह पर मैं यहाँ पर एक मेनू डिस्प्ले करता हूँ अपने वाला। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 डॉट एडिशन /n/t 2 डॉट, जो चाहे सपोज मैं देता हूँ यहाँ पर स्क्वायर एंड क्यूब /n/t, /n की वजह से वो नीचे आएगा, 3 एरिया ऑफ सर्कल /n/t और रन कीजिए। तो यह है अपने पास मेनू। जैसे किसी कस्टमर केयर सेंटर को अगर हम कॉल करते तो वहाँ पर भी वो जो भी कॉल रिकॉर्डेड वॉइस होता है वो हमें ऑप्शंस देता है कि बैलेंस जानने के लिए प्रेस 1, कॉलर ट्यून के लिए प्रेस 2, लाइक दिस। तो ये अपना प्रोग्राम है। यहाँ पर ये अपने मेनूज़ है। हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं यूज़र को कि एडिशन के लिए प्रेस 1,
स्क्वायर एंड क्यूब के लिए प्रेस 2 एंड एरिया ऑफ सर्कल के लिए प्रेस 3. सो सपोज आई एम प्रेसिंग 2 हियर फॉर स्क्वायर एंड क्यूब. व्हाट योर प्रोग्राम इज सेइंग, केस 2 इज सिलेक्टेड. इसका मतलब केस 2 इज सिलेक्टेड ये मैसेज की जगह पर अब हमें स्क्वायर एंड क्यूब को लॉजिक लगाना पड़ेगा, कोडिंग लिखनी पड़ेगी. तो केस 2 इज सिलेक्टेड जो है उसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर हम यूज़र को कहेंगे एंटर योर नंबर, क्योंकि मुझे स्क्वायर एंड क्यूब कैलकुलेट करना है. तो हम कहेंगे यहाँ पर स्कैनएफ %d एम्परसन नंबर. लेकिन नंबर यानी कि एनो नाम का कोई वेरिएबल अपने पास डिक्लेयर नहीं है, सो इट विल बी एरर. सो लेट अस डिक्लेयर सेम फर्स्ट एनो. स्क्वायर के लिए एक और वेरिएबल और क्यूब के लिए एक और वेरिएबल हम यहाँ पर लिखते हैं. तो कैलकुलेशन के लिए स्क्वायर इज इक्वल्स टू नंबर इंटू नंबर एंड क्यूब इज इक्वल्स टू स्क्वायर इंटू नंबर या फिर नंबर इंटू नंबर इंटू नंबर. अब इनको प्रिंट करना है. कैसे प्रिंट करेंगे, स्क्वायर इज %d, ठीक है, एंड यहीं पे मैं लिख सकता हूँ क्यूब इज %d. सो फर्स्ट % इज स्क्वायर, सेकेंड % इज क्यूब. ठीक है, अब रन कीजिए. सो स्क्वायर एंड क्यूब के लिए प्रेस 2. Yes, it is asking me enter your number. I am giving suppose 5. So square is 25 and cube is 125. Clear up to this? Similarly for addition and area of circle के लिए हमें लॉजिक अपना कोडिंग यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा. जैसे फर्स्ट चॉइस किसके लिए है, एडिशन ऑफ 2 नंबर, तो यहाँ पर हम मैसेज देंगे एंटर एनी 2 नंबर्स. या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो एंटर फर्स्ट नंबर एंटर सेकेंड नंबर. मैं एक ही जगह पर लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, एंटर एनी 2 नंबर्स. तो एक ही स्कैनअप में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ किस तरीके से इनपुट लेते हैं वो भी यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन हो गया. तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सम इज इक्वल्स टू एफ.एन.ओ प्लस एस.एन.ओ और %d प्लस %d इज इक्वल्स टू %d. पहला एफ.एन.ओ, दूसरा एस.एन.ओ, तीसरा सम. तीनों भी डिक्लेयर नहीं है तो एरर. अनडिफाइंड सिंबल एफ.एन.ओ एस.एन.ओ सम. सो लेट अस डिक्लेयर द सेम एफ.एन.ओ एस.एन.ओ एंड सम. रन इट. 1. Enter any 2 numbers 12 and 23, it becomes 35. Now what about this area of circle, change the logic. यहाँ पर हम कहेंगे enter value of radius. So scanf %d ampersand r. So what is the formula of area of circle? It is area is equals to pi r square, that is r into r. So हम यहाँ पर कहेंगे area of circle is equals to %point to f area. पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए इसलिए पॉइंट टू एफ. अब 3 एरर्स अगेन बिकॉज पाई आर एंड एरिया तीनों भी डिक्लेयर नहीं है. चलो उनको डिक्लेयर करते हैं. सो दिस इज आर रेडियस बट पाई इज फ्लोट 3.14 एंड एरिया इज ऑल्सो फ्लोट. रन इट एंड सी एरिया ऑफ सर्कल आई एम प्रेसिंग 3. एंटर वैल्यू ऑफ रेडियस 5. सो एरिया ऑफ सर्कल इज 78.50. इज इट ओके नाउ? सो दिस इज अवर मेनू ड्रिवन प्रोग्राम. वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस. अब एक काम करते हैं, इस प्रोग्राम में एक और चेंज करते हैं कि 1 फॉर एडिशन की जगह पर मैं लिखता हूँ A फॉर एडिशन, यहाँ पर S फॉर स्क्वायर एंड क्यूब और यहाँ पर हम देते हैं C फॉर एरिया ऑफ सर्कल. सो रन इट. सी नाउ प्रेस A फॉर एडिशन. नाउ आई एम प्रेसिंग A. व्हाट इट इज सेइंग, इट इज आउट ऑफ रेंज. व्हाई? बिकॉज सबसे पहली गलती ये है कि हम %d कर रहे हैं. हम %c करेंगे और ch को कैरेक्टर डिक्लेयर करेंगे. सो रिमूव दिस एंड डिक्लेयर दिस एज कैरेक्टर ch. ये पहली गलती हमारी ठीक हो गई. दूसरी गलती केस 1, केस 2 और केस 3 ये नहीं चलेंगे, क्योंकि अब ch में जो भी आप इनपुट दोगे वो या तो a रहेगा या s रहेगा या तो c रहेगा या तो कुछ और रहेगा, लेकिन वो इंटीजर्स नहीं रहेंगे. इसलिए हम यहाँ पर देंगे a, लेकिन वो कैरेक्टर में होना चाहिए, इसलिए सिंगल कोटेशन के अंदर स्मॉल a. फिर यहाँ पर हम देंगे स्मॉल s, क्योंकि सिंगल कोटेशन के अंदर कैरेक्टर कॉन्स्टेंट होता है. और ये स्मॉल c फॉर सर्कल. सो रन इट. प्रेस A फॉर एडिशन. नाउ आई एम प्रेसिंग A. सो यस इट इज़ वर्किंग फाइन. लेकिन स्क्रीन पर देखिए हमने प्रेस A, कौन सा A प्रेस किया हुआ है, स्मॉल a. अब हम कैपिटल A प्रेस करके देखते हैं. नो इट इज़ नॉट वर्किंग बिकॉज फॉर C लैंग्वेज स्मॉल a एंड कैपिटल A बोथ आर डिफरेंट. दैट्स वाई इट इज सेइंग आउट ऑफ रेंज. और वैसे भी केस स्मॉल a लिखा है हमने, तो हम चाहते हैं कि ये जो भी स्टेटमेंट्स है वो स्मॉल a के लिए भी वर्क हो और कैपिटल A के लिए भी. तो मैं एक और केस यहाँ पर लिखता हूँ. बस दैट्स इट, हो गया काम. क्यों? सपोज यूज़र ने स्मॉल a दिया तो यहाँ पर मैच होगा, उसके बाद ब्रेक नहीं है तो वो अगले केस में चला जाएगा.
सपोज यूज़र ने कैपिटल ए दिया तो वो यहाँ पर आएगा, और उसके बाद तो ये स्टेटमेंट्स है ही, उसके बाद ब्रेक। गेटिंग अप टू दिस, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, अगर यूज़र ने स्मॉल ए दिया तो यहाँ पर तो आएगा, लेकिन उसके बाद ब्रेक नहीं है, इसलिए वो अगले केस में चला जाएगा। तो ब्रेक होने का और ना होने का दोनों का फ़ायदा है। यहाँ पर हम देंगे केस कैपिटल एस, क्यों? ताकि ये स्मॉल एस और कैपिटल एस दोनों के लिए वर्क हो। ये भी हम देंगे इस तरीके से। अब रन करें, कैपिटल ए मैं देता हूँ, येस इट इज़ वर्किंग। अब हम कैपिटल सी देते हैं, येस इट इज़ वर्किंग। अब इसी प्रोग्राम में थोड़ा चेंज करते हैं। वो चेंज इस तरीके से होगा कि सपोज वॉट एवर कैरेक्टर आई एम गोइंग टू प्रेस, सपोज आई एम प्रेसिंग एस, दिस एस शुड नॉट बी विजिबल। ये एस स्क्रीन पर नहीं दिखना चाहिए, जो कि अभी दिख रहा है। एस स्क्रीन पर नहीं दिखना चाहिए, लेकिन जो भी कैरेक्टर आप प्रेस करोगे उसका इफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तब क्या करेंगे हम यहाँ पर इस स्कैनएप को यहाँ से हटा देते हैं, स्कैनएप को हटा देते हैं। लेकिन स्कैनएप तो इनपुट फंक्शन है, उसको हटा दिया तो फिर इनपुट कौन लेगा? तो यस, हम इससे पहले सीख चुके हैं, गेट सी एच इज़ अवर टोल बूथ, यानी कि इनपुट फंक्शन है। जो भी आप कैरेक्टर प्रेस करोगे वो कैरेक्टर ये लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल में वो स्टोर करेगा। गेट सी एच इज़ अ इनपुट फंक्शन, वो कैरेक्टर इनपुट लेता है, लेकिन कौन सा कैरेक्टर इनपुट लिया वो स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं करता। इसलिए जो भी कैरेक्टर आप यहाँ पर प्रेस करोगे वो सी एच में कलेक्ट होगा, और अगला जो भी है हमें पता ही है। चलो रन करके देखते हैं। So now I am pressing C for area of circle. Can you see that C on the screen? No. Okay. It is, oh, it is fine. ठीक है, area of circle is something something. Okay. Again run it. Press S for square and cube. Yes, I am pressing S, but it is not visible on the screen. And 4. So square is 16 and cube is 64. Okay. तो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा? मेनू ड्रिवन प्रोग्राम में we have multiple options in the form of number of cases, and only those case or only that case will get executed which is selected by this switch block. ठीक है, clear up to this? So this is done about menu driven program. यहाँ पर दो केसेस का मतलब क्या है, स्मॉल ए कैपिटल के लिए, और अगर गेट सी एच का इनपुट फंक्शन की तरह हमने यूज़ कैसे किया वो भी हमने यहाँ पर देख लिया। तो अगले वीडियो में अगले चैप्टर के लिए देखते हैं, अभी रुकते हैं। थैंक यू।